अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सय्याह ला मकां, ततीमाए दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, अजीज़ान मोहतरम, आज की ये रूहानी ईमानी महफिल पाक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक की मजलिस है। और जिस खामोशी से आप बैठे हैं या जिस खामोशी से आप तकरीर सुन रहे हैं, इस तरह मुझसे तो तकरीर नहीं होती। पहली बात तो यह है, ये महफिल है अदब वालों की, इश्क वालों की और मोहब्बत वालों की। महबूब के जिक्र की महफिल में बैठने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या चौकड़ी मार के बैठे या तहियात पे। तीसरा ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो महबूब की हदीस बयान कर रहा हो उसकी तरफ पाँव करके बैठ जाए। आप कभी मुलाहिजा फरमाए, जितने जानवर हैं जिनको आप ज़िबा करके खाते हैं, जब भी वो बैठते हैं वो अपनी अगली जो टांगे हैं पीछे करके बैठते हैं। सिर्फ एक जानवर है, जब भी बैठेगा उसके बैठने का तरीका ये होगा कि कदम आगे रखता है। अगर हम किसी इंसान से कुछ नहीं सीखते तो कम अज कम हलाल जानवरों ही से सीख लें कि बैठने का तरीका क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि जब महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक आए, बिलखसूस ये आयत दरूद पढ़ी जाए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे नहीं तो कम अज कम जिनको हुक्म है वो तो दरूद और सलाम पढ़े ना। कोई कहे जनाब हम दरूद और सलाम नहीं पढ़ते, तो उनसे ये कहा जाएगा कि तुम्हें दावत भी नहीं है। दावत तो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम दरूद और सलाम पढ़ो। और फिर ये याद रखना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात पर कोई दरूद शरीफ आज हम नहीं पढ़ रहे। आप कुरान पाक का मुताला करें तो आपको पता चलेगा, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यहाँ एक सोचने की बात है, अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया युसल्लूना अलर रसूल? ये क्यों नहीं फरमाया युसल्लूना अला मुहम्मद? ये क्यों नहीं फरमाया युसल्लूना अला अहमद? और फिर आपका एक खास नाम है सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, अब्द मुकर्रब है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया है मेरे बंदे तुझ पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। युसल्लूना अलन नबी क्यों फरमाया? तमाम तफासीर उठा के देख लें, मुफस्सिरीन कराम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। वो इरशाद फरमाते हैं, अगर युसल्लूना अलर रसूल होता तो लोग कहते जब से आपने रिसालत का ऐलान किया है तब से अल्लाह इन पर दरूद भेजता है।
युसल्लून अला मोहम्मद होता तो लोग कहते जब से आपका नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है उस दिन से अल्लाह आप पर दरूद भेजता है। और मैं युसल्लून अला अहमद होता तो लोग कहते जब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपकी आमद की बिशारत दी मेरे बाद एक नबी होंगे इस्मुहु अहमद, अल्लाह तब से दरूद भेजता है। अगर आबद मुकर्रब कहे कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तुझ पर तेरा रब दरूद भेजता है तो लोग कहते जब से आप मेराज पे गए हैं तब से अल्लाह दरूद भेजता है। पर मैं युसल्लून अलन नबी फरमा के अल्लाह ने ये बता दिया जब से ये मेरा महबूब नबी है। कौन तो नबियों आदम बैन अलमाए वत्तीन, कौन तो नबियों आदम बैन रूह वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के मराहिल के दरमियान थे, रूह और जिस्म के मराहिल के दरमियान थे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाते पानी और मिट्टी के दरमियान का मराहिल क्या होता है। एक मिसाल देके उन्होंने शहरों का नाम लिया बगदाद के, मैं पाकिस्तान की अर्ज करूं, आप आ रहे हो लाहौर से, आपको कोई फोन करे आप कहाँ हैं तो आप कहेंगे जी मैं सहीवाल और उकाड़ा का दरमियान हूँ, यानी ना मैं सहीवाल हूँ ना उकाड़े में। फरमाया अभी तो आदम का खमीर ही नहीं बना था तब से ये नबी है, और जब से ये नबी अल्लाह इन पर दरूद भेजता है। हमारा नबी हमारे दरूद भेजने का मोहताज नहीं है, रब्बुल आलमीन खुद अपने महबूब की दरूद तारीफ भी कर रहे हैं, दरूद भी भेज रहे हैं। और ये याद रखिए कुरान पाक में कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, महबूब इन लोगों से फरमा दीजिए मैं सबका रसूल हूं। और मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीजें अल्लाह ने तख्लीक की आप सबके रसूल हैं। दो चार आसान बातें अर्ज करके फिर जो मैंने आयत पढ़ी है इसकी तरफ आते हैं। सिर्फ दरूद शरीफ आप लोगों ने नहीं उस तरह पढ़ा ना, तो इस वजह से मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कायनात की हर चीज जानती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, बस ये याद रखिए, कायनात की हर चीज। और सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीजें अल्लाह ने तख्लीक की आप सबके रसूल है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ के अंदर एक बात लिखी है, अल्लाह करे आपको ये समझ आ जाए। आप फरमाते हैं एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम एक जंग से वापस आ रहे थे, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए कुछ नहीं, रोटी तो है मगर उसके साथ खाने के लिए कोई और चीज नहीं है, खजूरें नहीं है, सालन नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये सहाबा ने अर्ज की, इतने में कुछ शहद की मक्खियां आ जाती हैं और आके भिन भिनाने लग जाती हैं। साहब अर्ज करते हैं ऐ जाने कायनात, ऐ जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खियां आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कह रही थी साथ गार में एक हमारा छत्ता लगा हुआ है, शहद मौजूद है, किसी को भेजें वो शहद ले आए ताकि रोटी के साथ आपके सहाबा तनावल फरमाए, आप भी खुद तनावल फरमाए। ये पक्का बंद कर चुका। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा, वो सहाबा जाते हैं, वो शहद लेके आते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोटी के साथ वो तनावल फरमाया और सहाबा को भी अता फरमाया। फिर वो मक्खियां आती हैं, महबूब अलैहिस्सलाम के सामने भिन भिनाने लग जाती हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रही थी आपकी खिदमत में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इनसे एक सवाल किया है, इन्होंने मुझे जवाब दिया है, अगरचे मेरे महबूब जानते हैं, अगरचे मेरे महबूब जानते, फिर भी फजीलत दरूद को वाज़े फरमाने के लिए फरमाते हमने इससे सवाल किया। इस्तिखारा कर ले, अगर बने तो सुभान अल्लाह कह दे। हमने इसलिए सवाल किया कि इससे एक सवाल किया है। सवाल क्या है कि तुम जब जाती हो फलों से फूलों से पानी लेने के लिए, वो कोई फीका होता है, कोई खट्टा होता है, मगर जब हम तुमसे शहद वसूल करते हैं वो मीठा होता है, ये खटास मिठास में बदलती कैसे। तो मौलाना रूम ने लिखा मक्खियां अर्ज करती हैं ऐ जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब ये पानी लेके आती हैं ये फीका होता है, खट्टा होता है, हम आपकी जात पर दरूद पढ़ती हैं, दरूद की बरकत से ये खटास मिठास में बदल जाती है। तो मौलाना रूम ने नतीजा क्या निकाला, फरमाया महबूब के उम्मतियों तुम्हें मुबारक हो, जिस तरह शहद की मक्खी महबूब की जात पर दरूद पड़ती है तो वो खटास मिठास में बदल जाती है, जब उम्मती मोहब्बत से महबूब पे दरूद पड़ता है उसके गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। यही वजह है किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते हमारे कंधों पे हैं,
अगर सिर्फ दो होते तो कातिबैन होता, ये कातिबीन है। चूंकि वक्त नहीं मैं इस तरफ जाऊं कि ये कातिबीन क्यों है। बहरहाल एक फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां। कानून ये है कि जब कोई एक फरिश्ता नेकी लिखता है ना तो दूसरा आराम करता है, और जो बुराई लिखता है ये कुछ नहीं लिखता। बैक वक्त कभी दोनों फरिश्ते हरकत में नहीं आते। एक वक्त आते हैं जब कोई उम्मती दरूद पढ़ता है, ये फरिश्ता 10 नेकियां लिखता है, ये 10 गुनाह मिटाता है। तवज्जो है आपकी। अच्छा, इससे अगली बात अल्लामा दमीरी अलैहिर्रहमा ने हयातुल हैवान में लिखी है। वो फरमाते हैं कि ये जो शहद है ना, शहद की मक्खी, अगर आप गौर करें ना, इसके छत्ते को कभी देखें, या शहद कोई ऐसा नहीं है कि पाई ना जाए या आपको पता ना हो ये कहाँ होती है। जहाँ शहद का छत्ता लगा हो ना, वहां कभी आप जाएं तो वहां आपको देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा। आप बुजुर्गों तशरीफ रखे, पैसे ना दें, उठ के बात भूल जाएगी, बस बैठे, कोई पैसे ना दे, तवज्जो से बात सुने। आप उठते सारे आपको देखते हैं, पता नहीं कितने पैसे दे जाएं डॉक्टर साहब को। आप बैठे हैं दरूद शरीफ पढ़ते रहे, कोई हर्ज नहीं, पैसे नहीं देने के। आपको पता है मैं पहले भी रोज मना करता हूँ, क्योंकि हमारी कौम का ये मिजाज है, जो बंदा आए ना जब तक वो बैठे रहते हैं देखते रहते हैं। अब आप उठेंगे सारे आपको देखेंगे, वापसी तक भी देखते रहेंगे। आपने बस आप दुआ करते रहेंगे मेरा नजराना मुझे मिल गया। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि कभी आप जाएं शहद की मक्खियों के छत्ते के नीचे तो आपको वहां पे मक्खियां मरी हुई नजर आएंगी, उनका सारा अलहदा होगा, धाड़ अलहदा होगा। अल्लामा दमीरी अलैहिर्रहमा ने कहा वजह क्या है। अब तो साइंस के जरिए, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि शहद की मक्खियों में एक मक्खी ऐसी होती है जिसके सर के ऊपर ताज होता है, वो मक्खियों की मलका होती है। वो शहद की छत्ते के दरवाजे पे बैठी रहती है, और जब वो आती है ना शहद की मक्खियां रस चूस के मुख्तलिफ फूलों और फलों का, तो ये सब का मुंह सूंघती है। जिसके मुंह से दरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है उसको अंदर आने देती है, वरना उसको वहीं कत्ल कर देती है। सारा लहदा धाड़ा लहदा वो नीचे पड़ी है। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है। जरा मक्खी को पता है कि मैंने दरूद सलाम वालों को अपने घर में आने देना है, काश हमें भी पता होता। शायद आपकी समझ के ऊपर की बात थी, गुजर गई। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। यारो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार जो बाजार में भी साथ थे, गार में भी साथ थे, आज मजार में भी साथ है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह आपकी मजार पे करोड़ हार रहमतें नाजिल फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है कि जिनके घर में इंसान तो इंसान, पत्थर भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते थे। जितनी किताबें हैं आप उठा के देख लें, और नहीं तो ये फजाइल अमाल मिल जाए जो तबलीगी निसाब में दरूद शरीफ का बाब है, जो इनके मौलवी ज़करिया साहब ने लिखी है, उसको पढ़ लें फजाइल दरूद में। उन्होंने कहा 2 पत्थर थे, एक का नाम मुतकल्लिम था, एक का नाम मुतका था, यानी तकिया से। तो कहते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते तो एक पत्थर जिसका नाम मुतका था, तकिया से वो आहिस्ता आहिस्ता महबूब के करीब हो जाता, महबूब उससे तकिया लगाते, और जो मुतकल्लिम था जितनी देर महबूब वहां बैठे रहते वो पढ़ता रहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे तुम तो इंसानों की बात करते हो, हम इंसान होकर उस तरह महबूब की मोहब्बत में दरूद नहीं पढ़ते। वो सिद्दीक़ अकबर तो सिद्दीक़ अकबर थे, उनके घर के पत्थर भी मेरे या सरकार पे दरूद और सलाम पढ़ते थे। अलामत इस्माइल हक्की ने लिखा तफसीर रूहुल बयान के अंदर, फरमाते एक दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद को बोसा दिया। एक तो तफसीर मजरी में वो बात है जब हजरत सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब को लेके जा रही थी, तो दिल ने सोचा कि एक बार हजर अस्वद का बोसा दिला दूं। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है जब हजरत हलीमा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। इसने कलाम किया और कहा, ए हलीमा सादिया, मेरे यार को, मेरे सरकार को मेरे करीब ना लाओ, मैं अपने मकाम से निकल कर इनके कदमों को बोसा देता हूँ। और काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है हजर अस्वद काबा की दीवार से निकल के आया और महबूब के रुखसारों को बोसा देते हैं, आपके जिस्म में मुतहर को बोसा दे रहा है। तो ये वक्त है अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं एक दिन महबूब प्यार से बोसा ले रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पत्थर से इतना प्यार, इस हजर अस्वद से इतनी मोहब्बत। महबूब ने फरमाया क्या बताऊं,
अभी मैंने ऐलान नबूवत ही नहीं किया था, तब से ये मुझ पर सलाम पढ़ता है। इस्माइल हक्की ने कहा, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, जो नबी ऐलान नबूवत से पहले पत्थर के सलाम को जानता है, वो अपने उम्मतियों के सलाम को कितना जानते होंगे। फरमाया, तुम मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़ा करो, तुम्हें जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हें फायदा ये होगा। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक और इब्न शैबा की हदीस पाके, मरने वाले सारे बराबर नहीं। एक वो है जो मुसलमान तो हैं मगर मुनाफिक है, नबी की अजमतें और शान कम करते हैं। जब ये मरेंगे कब्र में इनसे सवाल होगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये कहेंगे ला अदरी ला अदरी ला अदरी, हम नहीं जानते। और एक वो है जो जानते हैं, जब उनकी कब्र में महबूब तशरीफ लाएंगे, पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तो वो कहेंगे ये हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, ये वजह तख्लीक़ कायनात है। अब जो कुछ वो यहाँ कहते होंगे वो ज़बान पे जारी हो जाएगा। तो पता चला यहाँ कुछ कहना कब्र में काम आएगा। नहीं समझे बात आप? मा कुन्त तक़ूलु, क्या कहते थे तुम? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप मेरे शिकवे करें, कल को आप मेरे सामने कोई कहे जी डॉक्टर साहब के सामने शिकवे करो, तो शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? तो जो अकीदा ये रखे महबूब हैं, कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, बेअख्तियार हैं, फलां फलां फलां, जब कब्र में जब फरिश्ते कहें जो कहता था वहां आप इनके सामने कहे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, क्या कहता था इनके बारे में? तो कहा जो मुसलमान जो होगा वो तो बता देगा ये मेरे महबूब हैं। और इब्न शैबा में हदीस पाक है, इमाम इब्न शैबा ने कहा कुछ खुश किस्मत ऐसे हैं जो हर वक्त जाने कायनात पे दरूद पढ़ते हैं। वो बैठते हैं तो कहते हैं महबूब के वद्दुहा का चेहरा है, वल लैल की जुल्फे हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्ला वाला हाथ है, अलम नशरा का सीना है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। वो महबूब के कमालात भी बयान करते हैं, महबूब के मौजज़ात भी बयान करते हैं। जब दिल करता है, जब याद महबूब आती है, मोहब्बत से दरूद और सलाम पढ़ते हैं, जब वो कब्र में जाएंगे फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। महबूब फरमाएंगे इनसे क्या पूछते हो, मैं बताता हूं, मेरा उम्मती है, जब मेरा नाम आता था मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ता था। ये संजीदगी नहीं है, दो चार पैसे जेब में आ जाए तो नबी का नाम है तो तुम दरूद ना पढ़ो। ये चुदराहट नहीं है, ये बदकिस्मती है। वो बंदा शूमी किस्मत का रो ना रोए, महबूब का नाम है दरूद ना पढ़े, और कब्र में सब छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत काम आएगी। हाँ, संजीदगी आप दिखाएं, गीबत किसी की ना करें, चुप रहें, ये इबादत है। संजीदगी आप दिखाएं, चुगली किसी की ना कहें, हसद ना किसी से करें, ये संजीदगी है। महबूब के जिक्र में चुप करके बैठना ये संजीदगी नहीं है, बदकिस्मती है। तवज्जो है आपकी करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, महबूब अलैहिस्सलाम का नाम आए और फिर उम्मती हो और कैफियत तारी ना हो, अजीब बात है। मैं एक पुरानी बात अक्सर दोस्तों को कहा करता हूँ, दोहरा देता हूँ, इस मजलिस में काफी लोग नए हैं। महबूब वालों को पहचानना आज के दौर में मुश्किल नहीं है। मैं नहीं कह रहा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है। उनके पास एक बंदा आता है, आके कहते हैं हुजूर हमारे इलाके में एक शख्स है, वो कहते हैं मेरे पास सरकार के मुँह मुबारक है, न जाने वो झूठ बोलता है कि सच्चा है, कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है, असली है, नकली है। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया जिस तरह आजकल लोग मुँह मुबारक लेके फिरते, आ जाओ जियारत कर लो। आपने फरमाया चूंकि महबूब की निस्बत है, मुँह मुबारक मेरे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लिहाजा मुझे ले चलो, मैं चलता हूँ, जियारत भी करता हूँ, देख के भी बताता हूँ, क्योंकि नबी वालों को पहचानना मुश्किल नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? नबी वालों को पहचानना मुश्किल नहीं। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं, मुँह मुबारक आपके सामने रखे जाते हैं, तादाद में वो 7 है। कितने हैं बोलिए? 7 हैं। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुँह मुबारक को सामने रखा और पढ़ा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जैसे ही महबूब के लख्त जिगर ने, खानदान नबूवत के अजीम फर्द ने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहिबजादे ने, हजरत इमाम हुसैन पाक के पोते ने, मौला अली के पड़पोते ने सलाम पढ़ा, मुँह मुबारक 7 थे। जैसे ही महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ा, 4 खड़े हो गए और ऐसे झूमने लगे। नहीं समझे आप? 4 जो है झूमने लग गए और 3 पड़े रहे।
हजरत इमाम बाकर ने फरमाया जैसे ही दरूद और सलाम की बारी आई जो झूमने लग गए ये असली है, और जो पड़े हुए हैं ये मंसूब हैं, जो असली होते यार का नाम आते कैफियतें बदल जाती हैं। हाँ जी, नूर आंखों पे और चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहन नबियो, मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो जाएगा, या अय्युहन नबी पर ही सिर्फ बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं मिसाल दे के समझाता हूं, एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था तो वहां एक साहब खड़े हो गए और मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब ये बताएं या रसूल अल्लाह कह सकते हैं? मैंने कहा अजीब दौर है फितनों का, हो सकता है आज पूछना लोग कम चाहते हैं और बताना ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हम उस मुनाफकत के माहौल में जी रहे हैं जहां बाप को अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना नहीं आता, जहां बेटे को अपने बाप मर जाए गुस्ल देना नहीं आता, जहां बाप मर जाए नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, जनाजे की दुआ ही नहीं आती। उस वक्त हम उलमा की मिन्नतें करते आओ निकाह पढ़ा दो, गुस्ल दे दो, जनाजे पढ़ा दो, और जब बोलते हैं अगर कोई इमाम अच्छी घड़ी ले ले तो मस्जिद से निकाल देते हैं। कोई इमाम के पास अच्छी गाड़ी आ जाए, मोटरसाइकिल ही ले ले तो उसकी खैर नहीं। यानी हम ये चाहते हैं जो दुनियादार हमारे इलेक्शन के बाद नजर ही नहीं आते, उनके पास पराठो हो, जो दीन की खिदमत गुजार हैं, वो ऐसे मेले कुचले कपड़े पहन के फिरते रहे। क्या हम ये माहौल देना चाहते हैं अपने उलमा को? तो मैंने कहा कुछ लोग होते हैं वो बताना चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते। तो तुम क्या कहते हो कि या रसूल अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहते जी मैं तो कहता हूं नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा नहीं कहना चाहिए तो अदम जवाज की दलील पेश करो। उसने कहा बात यह है कि अल्लाह फरमाते नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूं। जो करीब हो उसको या कह सकते हैं, चूंकि हम लाहौर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी है और महबूब अलैहिस्सलाम मदीने में जलवागर है, मदीना यहाँ से 4000 मील के फासले पर है, तो अल्लाह जो है वो शारक से ज्यादा करीब है और महबूब मदीने में है, तो लिहाजा महबूब को तो या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते। तो जब उसने ये बात की मैंने कहा आप आलिम हैं? कहते जी हाँ, एक मदरसे का नाम लिया, वहां मैं पढ़ता रहा। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, हम अपने मदारस में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हरूफ निदा कितने हैं? वो कहते 5 हैं, उनमें 2 करीब वालों के लिए है, 2 दूर वालों के लिए, और या जो है वो दूर वालों के लिए भी है, मुतवस्सित फासले के लिए भी है और करीब वालों के लिए भी है। अगर तुझे ये पता होता कि या किस लिए तो तू ये सवाल न करता, लेकिन चूंकि तूने दलील दी है कि अल्लाह शारक से करीब है तो इसलिए अल्लाह को या कह सकते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ जिस कुरान में ये है अल्लाह शारक से करीब है, अगर उसी कुरान में हो कि महबूब भी करीब है फिर तो कह सकते हैं ना? बोलिए कह सकते हैं? कहते मैं हाफिज हूं, नहीं है। मैंने कहा तुमने जो आयाते रट्टा लगाई हुए हैं, तुम दूसरी तरफ अजमत मुस्तफा की तरफ जाओ तो तुम्हें पता चले कि एक एक लफ्ज मेरे महबूब की अजमतें और शानें बयान कर रहा है। तो मैंने कहा कुरान में अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। फर्क क्या है? अल्लाह हर एक की रगे जान के करीब है, मेरे मुस्तफा करीम मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। जो मोमिन है उसके करीब है, कुर्ब की वजह से मोमिन यहाँ भी या रसूल अल्लाह कह सकता है, वहां भी या रसूल अल्लाह कह सकता है। तवज्जो है कि नहीं है? और अगर कोई कहे कि दूर वालों को या कह के बुलाने से कोई हुक्म नाफिज होता है, तो काश जब हजरत फारूक आजम मिंबर पे खड़े होकर या सारी आइलल जबल फरमा रहे थे, ये उधर होते तो आज इधर ना होते। अजीज़ान मोहतरम, या अय्युहन नबियो, कभी आप मार्केट में जाएं, आपका दिल करे कि यारो हम कुरान पाक तर्जमे वाला लेना चाहते हैं, तो किस मुसन्निफ का, किस तर्जमान का लें? तर्जमा करने वाला ट्रांसलेटर कौन है? किसका कुरान लिखा हुआ तर्जमा किसका लें? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुरान पाक खोलें और यही आयत निकालें, या अय्युहन नबी। अगर तर्जमा हो ऐ नबी तो नहीं लेना, क्योंकि नबी अरबी जबान का लफ्ज है। जब बंदा कर ही तर्जमा रहा है तो फिर एक एक चीज का तर्जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब हर एक का तर्जमा करना चाहिए, फिर नबी का तर्जमा कौन करेगा? सवाल यह है कि नबी का तर्जमा हुआ क्यों नहीं? तवज्जो है कि नहीं है? बात दरअसल यह है कि नबी का माना है गैब की खबर देने वाले। अगर ये तर्जमा करने वाला कहता ए गैब की खबर देने वाले, तो उसकी बिरादरी कहती हमें कहते हो इल्म गैब नहीं, तर्जमा ये करते हो। तो लिहाजा जो अपने नबी के
इस अल्लाह और उसके रसूल के कलाम कुरान मजीद के साथ वफा नहीं कर सकता, वो उम्मत का वफादार कैसे हो सकता है? तो फरमाया आए गैब की खबर देने वाले, और ये याद रखें अकीदा इल्म गैब एक ऐसी एक अजमत और शान का टॉपिक है, मजमून है, जिसको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद मिंबर पे भी बयान फरमाया है। मिसाल के तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जंग बदर पे गए तो वहां पर कुबास बिन अशियम, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, तबकात वाक़दी के अंदर इमाम वाक़दी ने ये बात लिखी है, हवाला भी दे दूं। जब वो कुबास बिन अशियम गए ना वहां पे जंग बदर में, अबू जहल के साथ थे, कहते मैंने जब देखा महबूब अलैहिस्सलाम के साथ तो बहुत से थोड़े से 313 अफराद हैं, सारे थोड़े से घोड़े हैं, कोई सवारी नहीं है और कोई लड़ने का कोई असला सामान भी नहीं है। तो मैंने कहा मुसलमानों, तुम इतनी दूर से लड़ने के लिए आ गए, तुम्हें पता तो है किसी बात का नहीं, तुम कैसे लड़ोगे? कहा बात दरअसल ये थी कि निगाह नबूवत जो कुछ देख रही थी वो हम तो नहीं देख सकते। एतराज मैंने किया था, फिर क्या हुआ, बारिश हो गई, जहां महबूब ने डेरे लगाए थे वो जमीन पुख्ता हो गई, जहां हम खड़े थे वो गारा बन गया, हम खुद गिरने लगे, और जब गिरने लगे तो फिर भागने लगे। और कहते भागने वालों में कुबास बिन अशियम कहते मैं भी था, आगे आगे में था। मैंने दिल में कहा अपने सरदारों को, ओ कुरैशियो, तुम तो और तुझसे भी बदतर निकले, मैं समझता था दिलायर हो, बहादुर हो, तुम तो और तुझसे गए गुजरे हो। कहते ये मैंने अपने दिल में कहा था, किसी ने सुना नहीं, मैंने दिल में कहा था। फिर जंगे होती रही, मैं शरीक होता रहा। महबूब ने जब फतेह को मक्का को फतह कर लिया, एक दिन मैं सामने जाता हूँ, महबूब ने फरमाया कुबास बिन अशियम इधर आओ। मेरे दिल में बुग़्ज़ था, मैं अजीब मुंह करके करीब गया। मेरे आका ने फरमाया कुबास बताओ जब जंगे बदर में आए थे और भागने वालों में आगे आगे थे, क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने अर्ज की जी मैंने तो कुछ नहीं कहा। फरमाया नहीं नहीं, जब तुम भाग रहे थे तुम क्या कह रहे थे कि ये हमारे कुरैशी, ये जो सरदार हैं ये तो औरतों से बदतर निकले। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने कहा है मुझे कलमा पढ़ाइए, आप सच्चे हैं। मेरे महबूब ने फरमाया आप कलमा क्यों पढ़ता है? उन्होंने बड़ा कीमती जुमला कहा या रसूल अल्लाह, जब आप अपने दुश्मनों के दिल की कैफियत से इतना वाकिफ है तो अपने दोस्तों की दिल की कैफियत से कितना वाकिफ होंगे? तवज्जो है कि नहीं है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब गैब का पर्दा हटाया तो कुबास बिन अशियम को ईमान नसीब हुआ कि नबी होता वो है जिसको सारी खबर हो। तवज्जो है कि नहीं? और सुहेल बिन अमर एक शायर था, मक्के में रहता था, अशार के जरिए महबूब अलैहिस्सलाम की तनकीस किया करता, शान कम किया करता था। किसी ने जाके हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये बताया कि जी ये बंदा ऐसे करता है, यही मसला है। अब सारे इसको देख लो, आप इधर खड़े हो जाए 5 मिनट, ये सारे देख लें फिर आगे तकरीर करेंगे। एक दफा दरूद शरीफ पढ़े। सुहेल बिन अमर वो शायर था, महबूब को किसी ने बताया हुजूर ये ऐसे अशार पढ़ता है जिसके अंदर लगता है कि ये आपकी शान में कोई हल्केपन का मुजाहरा करता है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, आका इजाजत दे मैं जाके इसके दांत तोड़ दूं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इसके दांत ना तोड़ो, एक वक्त आएगा तेरी जबान से निकलेगा सुहेल बिन अमर मेरा दिल करता है तुझ पे कुर्बान हो जाऊं, तुझ पे कुर्बान हो जाऊं, तुझ पे कुर्बान हो जाऊं। वो वक्त गुजरा, हजरत सुहेल बिन अमर मुसलमान हो गए रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने मक्के में ड्यूटी लगाई कि वहां तुमने नमाज पढ़ानी है। जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पे विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, तो सहाबा के दिल के ऊपर एक कैफियत तारी हो गई। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो ये कहेगा आपका इंतकाल हो गया है मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जब इस कैफियत से बाहर आए, तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा, लोगों मदीने में तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, उन्होंने खुतबात इरशाद फरमाए, हमारे सर पे तसल्ली का हाथ रखा। तवज्जो है आप? हम तो मदीने में थे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और हमें खुतबा इरशाद फरमाया, हमारे दिल को तसल्ली हो गई। जरा बताओ तो सही मक्के वालों पर क्या गुजरी है? तवज्जो है आप? मक्के वालों पर क्या गुजरी है? तो बताने वालों ने बताया, ऐ फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, अजीब एक बात ये है कि जो खुतबा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने में इरशाद फरमाया है महबूब के विसाल के वक्त, वही खुतबा सुहेल बिन अमर ने मक्के में इरशाद फरमाया।
तो हजरत फारूक आज़म फरमाते सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी आप सच्चे हैं, खुदा की कसम गैब के पर्दे अल्लाह ने आपकी नजरों से हटा दिए हैं। ऐ सुहेल बिन अमर मेरा दिल करता है फारूक आज़म तुझ पे कुर्बान हो जाए, तुझ पे कुर्बान हो जाए, तुझ पे कुर्बान हो जाए। फरमाया या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबर देने वाले, ऐ गैब की खबर देने वाले। तो हजूर वाला नबी वो होता वो है जो गैब की खबर दे। दो बातें और अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा ना मैं अपने सबर का इम्तिहान लेता हूँ ना आपके। फिर शाम को इसी मोहल्ले में फिर तकरीर है, आप लोगों ने आना है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग में तशरीफ लेके गए हैं। एक शख्स जंग कर रहा है, नाम उसका कुज़मान है। वो ऐसे तलवार को घुमाता है, कईयों के सर काट के रख देता है। साहब आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े जंग के कमालात दिखा रहा है, बड़े आला तरीके से जंग लड़ते हैं, बड़ा जनाब काम कर रहा है, जंग कर रहा है। महबूब ने फरमाया इन्नहु मिन अहलिन नार, ये जहन्नमी है, ये जहन्नम में जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि सामने दीन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। महबूब फरमाते इन्नहु मिन अहलिन नार। अब ज़ाहिर सी बात है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से खुद ब खुद कुछ नहीं निकलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। साहबा को पता था कि महबूब जो फरमा दे ऐसा होता है। उधर से उनके जंग के कमालात को देखते हैं, इधर महबूब के फरमूदात को देखते हैं। हुआ फिर क्या, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नहु मिन अहलिन नार, ये जहन्नमी है। अब जिस तलवार के साथ वो लोगों को मार रहा था, उसी तलवार को अपने सीने में मारा, खुदकुशी करके मर गया। ये तो इस्लाम में हराम है ना। साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने हराम मौत ही मरना था, जहन्नमी था, तो दीन के लिए क्यों लड़ा है? तो महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह युवय्यदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, के बसाओ का अल्लाह चाहे तो दीन का काम फासिक फाजिर से भी ले लेता है। तो दीन का काम करने वाले ये ना समझे हम बड़े दीन के ठेकेदार हैं, न जाने कौन सी बात उसको पसंद आ जाए, न जाने कौन सी बात से वो नाराज हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी कहीं चली गई, मैं तो नहीं कहता वो गुम हो गई, मैं यही कहूंगा वो कहीं चली गई कि मैं जाऊंगी, मेरे महबूब अपने इल्म गैब के इजहार के लिए कुछ फरमाएंगे। अक्सर हमारे खुतबा तकरीर करते हैं ना, तो हदीस बयान करते हैं कि जी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे। जैसे वो एक आशिक के बारे में रिवायत है कि महबूब उसके जनाजे में तशरीफ ले गए, तो ऐसे उंगलियों के बल चल रहे हैं। कभी इस तरफ जाते हैं तो हजरत सिद्दीक़ अकबर आसरा देते हैं, इस तरफ जाते हैं तो हजरत फारूक आज़म आसरा देते हैं। मैंने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार अपने खिताबत के अंदर ना लफ्जों का चुनाव अच्छा किया करो। ये कहा करो जब महबूब चल रहे थे, कभी सिद्दीक़ अकबर कंधा पेश फरमाते थे, कभी फारूक आज़म कंधा पेश फरमाते थे। तो जब अल्फाज अदब के होंगे तो फिर पता चलेगा कि बयान करने वाला अपने नबी का कितना अदब करता है। इस एहतियात लाजमी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऊँटनी कहीं चली गई कि मैं जाऊंगी तो मेरे आका अपने अलूम गैबिया का इजहार फरमाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन गुजर गए। सहाबा ऊँटनी को तलाश कर रहे हैं, कस्बा मिलती ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, खो गई। और खोई है कुछ बताने के लिए, कुछ खोना होता है कुछ पाने के लिए, वो भी खोई थी कुछ बताने के लिए। 3 दिन हो गए, साहबा ढूंढ रहे हैं। आके अर्ज करते आका ऊँटनी आपकी नजर नहीं आती, ऊँटनी नजर नहीं आती। महबूब खामोश हो जाते हैं। तीसरे दिन ना मुनाफिकीन इकट्ठे हो गए। मुनाफिकीन ने कहा जनाब देखा, महबूब कहते मुझे जमीन आसमान की खबर है, नबी का मानो होता है गैब की खबर देने वाला, अपनी ऊँटनी का तो पता है नहीं, बाकी किस चीज का पता होगा। अब देखें ना हमारे लोगों की आदत देखें, जब भी मदीने की बात है कि हम कहेंगे मदीना मुनव्वरा, हैरत की बात है क्या कहते हैं, नूर वाला शहर। सब कहते हैं अपने पराए, सब मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा, लेकिन शहर को तो नूर मान लेते हैं। जिनकी वजह से नूर बना है उस नबी के नूर को नहीं मानते। हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन मान लेते हैं, 2 नूरों वाला, और जिनकी वजह से वो जुन्नूरैन बने उनको नहीं मानते। हजरत जाफिर तैयार को जाफिर तैयार, तैयार का माने परों वाला, उड़ने वाला मान लेते हैं। क्यों? जो महबूब जलवागर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन रवा और हजरत जाफिर बिन अबी तालिब हजरत अली के भाई है, उड़ते हुए जा रहे हैं।
महबूब ने फरमाया वालेकुम वालेकुम वालेकुम। लोगों ने कहा हुजूर नजर तो कोई नहीं आ रहा, किसको सलाम का जवाब दिया? फरमाया हजरत जाफिर बिन अबी तालिब, चूंकि शहीद हुए हैं, अल्लाह ने उनको पर अता किए, उड़ते हुए यहाँ से जा रहे थे, मुझे सलाम किया, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया। तो महबूब ने फरमाया जाफिर बिन अबी तालिब को जाफिर तैयार, आज किसी मकतबा फिक्र का बंदा हो उनको कहता है जाफिर तैयार, जाफिर तैयार, जाफिर तैयार। उनको तो जाफिर तैयार मान लिया है, जिस नबी ने देख के बताया वो तैयार है, उस नबी के इल्म गैब को नहीं मानते। किस माशरे में हम सांस ले रहे हैं, कहाँ जी रहे? तो ऊंटनी जब नहीं मिली तो मुनाफिकीन ने कहा देखा हमारा तो पता नहीं लगता, कहते जमीन आसमान की खबरें देते हैं, और दूसरा ऊंटनी का भी पता नहीं। अब एक मसला याद रखिए, इल्म गैब की बहस में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटे याद रखना आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह आलिमुल गैब है, और महबूब मुत्तले अलल गैब है। अल्लाह अपने महबूब को इतला देता है, कब देता है, कितनी देता है, और महबूब कितनी लेते हैं, ये खुदा जाने या उसका मुस्तफा जाने। महबूब मुत्तले अलल गैब है। जैसे ही मुनाफिकीन ने महबूब के अलूम गैबियत का इनकार किया, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मिंबर पे खड़े हो जाओ, जरा अपने इल्म गैब का इजहार फरमाओ। तो मिंबर पे इल्म गैब की तकरीर करना ये मेरे महबूब की सुन्नत है। जो है आपको अक्सर लोग कहते हैं जरूरत क्या थी, मैं कहता जरूरत है, शान महबूब की बयान करने की जरूरत है। अगर महबूब की शान ना बयान करें तो फिर किसकी और बयान करेंगे बताएं? तो महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर होते हैं और फरमाते हैं ओ मेरे साहबा जाओ फलां वादी में देखो मेरी ऊंटनी खड़ी हुई है, उसकी नकेल एक दरख्त से फंसी है, उसकी गर्दन ऐसे हुए पड़ी है, जाओ पकड़ के ले आओ। अब साहबा जाते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को ले आते हैं। जब सामने आते हैं हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, अरे जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाए जब आपको पता था ऊंटनी वहां खड़ी है, महबूब आपने हमें क्यों नहीं बताया? 3 दिन के बाद आपने इजहार फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अन निफाको यूरिसुल एतराज, मुनाफिक की विरासत एतराज है, और जो ये मोमिन होगा वो न जाहिर में एतराज करता है न बातिन में, वो तो महबूब के जलवों में ही गुम रहता है। तो मुझे बताओ जब 3 दिन तुम ढूंढते रहे, तुमने सोचा कि महबूब को पता नहीं? बोलिए, तुमने सोचा? उन्होंने कहा जाने कायनात हमारे तो दिल में ये बात नहीं है। फरमाया अगर हम बोल देते फिर आशिक और मुनाफिक का पता कैसे चलता? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हम बोल देते आशिक और मुनाफिक का पता कैसे चलता? फिर महबूब ने उनका नाम लेके खड़ा किया, ओ तुम फलाने 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 खड़े हो जो तुमने ऐसे कहा। उन्होंने कहा नहीं सही शहादत है, मतलब ना पता है ना। जब कोई मुनाफिक पकड़ा जाए वो कहते नहीं सादा ये मतलब ना। अब उन्होंने कहा नहीं जी हमारा ये मतलब नहीं था, हमने तो वैसे बात की और ये की। अब अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह ने फरमाया ला ताज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, महबूब इनका कोई उज़र ना सुनना, ये बकवास करते हैं, ये काफिर हो गया ईमान लाने के बाद। आज जो लोग कहते हैं बंदा मुसलमान हो जाए फिर कैसे काफिर हो, तो ये आयत पढ़ो पता लग जाएगा कैसे होता। अब क्या किया था, महबूब की अजमतों और शानों को घटाया है। जैसे हजूर गजाली जमा तकरीर फरमा रहे थे, मजमे में एक बंदे ने कहा हजूर आप हद से ज्यादा तकरीर करते हैं, शान बयान करते हैं महबूब अलैहिस्सलाम की। आपने फरमाया मौलाना हद तो मुकर्रर कर दो, हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। कहा कोई हद ही नहीं, फिर कहा तू कौन सी हद लगाना चाहता है? तवज्जो है कि नहीं? तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की कोई हद नहीं। बस मेरे आका अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, खुदा के बेटे नहीं है, इस अकीदे से हम मुसलमान बरी और जिम्मा है। इसके बाद महबूब अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक कायनात है। अल्लाह ने वद्दुहा का चेहरा मेरे महबूब को अता फरमाया, वल्लैल की जुल्फे मेरे महबूब को अता फरमाई, यदुल्ला वाले हाथ मेरे महबूब को अता फरमाए, माज़ग़ल बसर वमा तग़ा के काजल वाली आंखें मेरे महबूब को अता फरमाई, अलम नशरा का सीना मेरे महबूब को अता फरमाया, ताहा का ताज मेरे महबूब को अता फरमाया, यासीन का सेहरा मेरे महबूब को अता फरमाया। अरे हम जितनी तारीफ करें कम है। अच्छा एक बात और अर्ज करूं, अगर आपको बोझ ना पड़े तो हम दरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ते हैं? तवज्जो है आप? हम दरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ते हैं? हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहिम वाले पत्थर पे खड़े होकर दुआ की थी तो फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूला,
महबूब वो बारी ताला वो जो रसूल, वो जो वजह तख्लीक कायनात है, जिसके सदके कायनात बनी है, उनको मेरी औलाद से पैदा करना। गोया इस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने नबी का मिलाद मनाया। याद रखना, इस पत्थर पे खड़े होकर नबी का मिलाद मनाया। अब पता नहीं कितने पत्थरों पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम रखे होंगे, निशान इस पर क्यों बाकी है? मुफस्सरीन ने कहा इसलिए कि वो दुआ कबूल हुई, अलामत के तौर पर ये निशानियां कायम रही। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरी उम्मत, चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरी आमद और मेरे मिलाद का जिक्र किया था, अब कयामत तक तुम इन पर दरूद पढ़ना। अब जो नबी किसी नबी के मिलाद का जिक्र करे, कयामत तक उसका जिक्र बाकी रहता है। और ये महबूब अलैहिस्सलाम ने बताया, जो कोई एहसान करे उस एहसान को याद रखा जाए। अरे महबूब तो वजह तख्लीक कायनात है, आप ना होते तो हम भी ना होते। और वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब आप जहां होते मेरा अजाब नहीं होता, चेहरे मसख नहीं होते, चेहरे बदलते नहीं, दरवाजे पे गुनाह कंधा नहीं होते, खून की बारिश नहीं होती, पत्थर नहीं बरसते। आज हम किसकी वजह से हैं? महबूब की वजह से हैं। और फिर जो कौमें अपने मोहसिन के एहसानात को याद रखती हैं वो ज़वाल पजीर नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि महबूब अलैहिस्सलाम की अजमत शान, सुभान अल्लाह, तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक बात है कि जब अल्लाह ताला ने अंबिया के अंदर ना इस उम्मत की शान और अजमत बयान की ना, इस उम्मत की, उम्मत मुहम्मदिया की, तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक मैं ये चाहता हूँ इस आखिरी उम्मत की कोई दावत करूं, कोई मेहमान ही दूं। अल्लाह ने फरमाया वो तो आखिर में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कोई मेहमानी दूं, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जन्नत से काफूर की एक मुट्ठी भर के ले आओ और मेरे प्यारे खलील को दो, इसको को हवा में लहरा दे, जहां जहां कोई काफूर का कतरा गिरे नमक की कान पैदा कर दी जाए। उम्मत मोहम्मद या कयामत तक जो नमक खाएगी ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमानी। नमक उनका खाते हो तो दरूद भी पढ़ते हो, और जिसकी वजह से बचे हुए उनके जिक्र पे दलाइल क्यों मांगते हो? कभी गौर किया है आपके? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको महबूब अलैहिस्सलाम का अदब करने वाला बनाए, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।